अरे हो जा भाई शांत यार, यही है भाई इसका नाटक। 5 मिनट भाई टाइम देख के लेती है शांत होने में। बच्चे का रिएक्शन देखो भाई। तो हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं आप सबका भाई भूमिपुत्रा। और अभी हम निकल रहे हैं भाई अपने राइड पे। शाम के बज रहे हैं भाई 4। लेट हो गया है थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि भाई अभी का धूप भी थोड़ा सा वो वाला है ना कि मतलब ज़्यादा कड़क नहीं है, तो ज़्यादा मतलब वो मतलब मुलायम भी नहीं है। जो बोलते हैं ना घाम, एक जो देहाती भाषा में बोलते हैं घाम, वो वाला गर्मी है भाई। बाकी लोकेशन चेक करो भाई, एक नंबर बवाल है। और इसका आवाज़ तो है ही। तो भाई अभी निकल रहे हैं हम लोग सुभाष भाई के यहाँ पे। 1-2 रील शूट करेंगे, उसके बाद में आएंगे मैक्स से मिलेंगे। 1-2 काम है मैक्स भाई से, फिर उसके बाद अपने घर को आएंगे भाई। अभी भाई लगातार वीडियोज नहीं आ रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण है मैं थोड़ा आलसी हो गया हूँ भाई। लेकिन कोई नहीं भाई, 10-15 दिन, 1 महीने, ये जो महीना है ना मई का, ये थोड़ा सा मतलब कष्टदायी है, थोड़ा सा मतलब उथल पुथल है। और ये देखो भाई गांव का ब्रह्मपू जी, आराम से चलते हैं। तो भाई मैं बोल रहा था कि इस महीने भर ना थोड़ा सा उथल पुथल है हमारे जिंदगी में। बहुत सारा काम रहता है भाई, सिर्फ एक राइडिंग ही करना नहीं है। और भी बहुत सारे काम है, बहुत सारे टेंशन है। देखो आप किसी भी लेवल पे रहो, टेंशन आपको रहेगा ही रहेगा। ओ भाई ये पुलिया है या ब्रेकर है? तो कोई नहीं भाई, जिंदगी है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते ही रहता है। और सब कुछ को छोड़ के आगे बढ़ना है कि नहीं? जिंदगी में कुछ करना है हासिल। बाकी बच्चों में उत्साह देखो भाई, रुक जाते हैं। हीरो है भाई, हीरो। अरे आराम से भाई, आराम से। कैसे हो हीरो? बढ़िया। हाँ ठीक है। क्या बिली? अरे भाई यहाँ नहीं। कुछ कहना चाह रहे क्या? आराम से चलते हैं भाई। एक गांव का सड़क है, तो जब मन करे तब इस साइड या उस साइड नहीं कर सकते हैं, आगे पीछे देख के ही कर सकते हैं भाई। आगे है भाई NH हाईवे है भाई, उस पर चढ़ते हैं। फाइनली वी आर नाउ ऑन हाईवे। थोड़ा सा खींचते हैं, खींचू आराम से चलते हैं, क्योंकि ये ना मतलब गांव वाला हाईवे है भाई। देखो ये देखो बगल में गांव है, ये देखो भाई साहब आ रहे हैं। तो इधर ना कभी कोई भी आ सकता है, जैसे देखो एक कट लगा हुआ है। तो आराम से चलते हैं 90-100 के स्पीड लिमिट पे। कांटी 9 किलोमीटर, लेकिन कांटी हमको नहीं जाना, हमको जाना है भाई बोचहा। और ये है भाई बस स्टॉप। तो भैया जी मजा तो आ रहा है। बाकी एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, मैं भूल गया था भाई बताना, कि हमारा इंस्टाग्राम पे आईडी है भूमिपुत्रा 39 करके, ठीक है। एक भाई हमको आज सुबह मैसेज किया, कॉल किया कि भैया आप बीजेपी लीडर हो क्या? हम तो भाई शौक में रह गए, भाई क्या हुआ बताओ, कहानी पूरा बताओ। मैं तो भाई किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, बीजेपी RJD या फिर कोई भी नहीं। तो बोला कि नहीं आप जुड़े हुए हो। हम कि क्यों, क्या हुआ? तो नहीं आप बताओ असलियत। हम कि भाई असलियत क्या, रियली बता रहा हूँ, मैं कभी किसी पार्टी से न जुड़ा हूँ, न बात किया हूँ, न कुछ भी। क्योंकि राजनीति में मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। जब होगा तब होगा, देखेंगे। लेकिन अभी तो फिलहाल कोई ऐसा इंटेंट नहीं है, इरादा नहीं है। तो नहीं आप बीजेपी का मतलब क्या बोलते हैं सदस्यता आप ग्रहण किए कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता है। बताओ कारण, बताओ क्या मतलब, क्या देखे हो कहीं पे मुझे?
इंस्टाग्राम पे आपका आईडी सर्च किए हैं तो लिख रहा है कि बीजेपी का लीडर हो आप, कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो वो बोला कि भाई आप खुद एक बार चेक करके देखो, सर्च करके देखो दूसरे मोबाइल से। हम कि ठीक है भाई 2 मिनट रुको। भाई सच बता रहा हूँ, मेरा तो होश ही उड़ गया। जब हम दूसरे मोबाइल से दूसरे आईडी से सर्च किए अपना भूमिपुत्र 39, तो भाई लिख रहा है कि कंटेंट क्रिएटर मुजफ्फरपुर बिहार। यहाँ तक तो ठीक था, फिर उसके बाद लिख रहा है बीजेपी लीडर। और वो तो चलो ठीक है, लिख रहा है। और ये भी लिख रहा है बेगूसराय का एमएलए रह चुका हूँ भाई मैं। क्योंकि भाई ये कब हो गया। तो भाई अगर आप इंस्टा चलाते हो तो एक बार सर्च करना और देखना कि ऐसा क्यों आ रहा है। अगर आपको जानकारी कुछ होगा इसके बारे में तो बताना कि ऐसा क्यों लिख रहा है गूगल हमारे बारे में। वैसे मैं बता देना चाहता हूँ, राजनीति में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, रियली बता रहा हूँ। चाहे बीजेपी हो, आरजेडी हो या फिर कांग्रेस हो, कोई भी हो, मैं रियली बता रहा हूँ। मैं इस लाइन में आया भी हूँ बस सिर्फ आपसे प्यार कमाने के लिए, बस दूसरा मेरा कोई इंटेंट नहीं, कोई नहीं। पैसा कमाने, देखो पैसा कमाना है, ऐसे तो वीडियो बना रहा हूँ, पैसा आ ही रहा है, पैसा कमाऊंगा। लेकिन हाँ, गलत चीज़ करके पैसा मैं कभी नहीं कमा सकता। जैसे कि होता है गेम का प्रचार करके आप लोगों को गुमराह करके मैं कुछ गलत चीज़ का प्रचार करूँ, आप लोगों को गुमराह करूँ और फिर पैसा कमाऊँ, तो भाई ऐसा सिस्टम मैं नहीं करता हूँ। मेरा थोड़ा सिद्धांत अलग है। मुझे अगर ऐसा करना रहता भाई 18 लाख रुपए एक महीने का दे रहा था एक गेम वाला, बट मैं ऐसा नहीं किया हूँ क्योंकि मेरा वो इंटेंट नहीं, मैं वो करने यहाँ नहीं आया हूँ। क्योंकि पैसा तो मैं बहुत कमाया हूँ और बहुत कमाया हूँ, सही बता रहा हूँ भाई। नहीं तो जेडा स्टैंडर्ड भाई कैश में लेना भाई बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये है भाई एक्सीडेंट पॉइंट। पता नहीं सरकार यहाँ पे ओवरब्रिज या फिर अंडरपास कब बनाएगी। जब बनाएगी तब बनाएगी, अभी तो भाई इसी पे गुजारा करना है। ये भाई सुधा डेयरी का ओवरब्रिज। सुधा डेयरी भाई हमारे बिहार का, हमारे मुजफ्फरपुर जिले का आन बान और शान है। मुजफ्फरपुर में यही है भाई, पहाड़पुर में सुधा डेयरी, जो अकेले एक ऐसा कंपनी जो हजारों वर्कर को काम देता है भाई, हजारों युवा को काम देता है। हमारा एक दोस्त है इसी में कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदारी करता है, पता नहीं कौन क्या किस चीज़ का ठेकेदारी करता है, बस बट करता है। दिखाता हूँ भाई आपको सुधा डेयरी कैसा दिखता है। ये नहीं है भाई, ये नहीं है, ये देखो, ये रेड वाला जितना दिख रहा है ना, रेड नहीं है, शायद पिंक है, डार्क पिंक है। ये वाला पूरा एरिया है भाई सुधा का। गुड जॉब, जो भी सुधा के मालिक है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप 2-4 प्रोजेक्ट और बिहार में चालू कीजिए, क्योंकि नेता लोगों से तो भाई कोई उम्मीद है नहीं। सही बता रहा हूँ भाई, देखो बीजेपी हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, भाई सबने बिहार को ठगा है, काम भाई कोई नहीं किया है। पुलिस ये जेल ले जाने वाली बाइक, सॉरी बाइक बोल रहा हूँ, गाड़ी है भाई, ट्रक है। जेल से हमारा भाई दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। अब ये है भाई दरभंगा वाली रोड, सामने ना आ जाए भाई, इसी चीज का डर लगता है, कभी कोई किसी भी समय आ जाएगा सामने। अब इसको इधर से ओवरटेक करूँ या उधर से करूँ? फोन से बात कर रहा होगा पक्का। देखो भाई चाचा क्या बोलूँ आपको, बाय 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 बाय। तो हेलो जी, लो जी, पहुंच चुके हैं शनि मंदिर। तो भैया गैस की जरूरत किसी को है तो कमेंट करो, मैं गैस भिजवा सकता हूँ, HP गैस। भाई इसके ऊपर हम 1 महीने पहले जब ये हॉर्मुज बंद हुआ था ना, तभी एक वीडियो बनाए हुए थे हम। उस समय हम ये बोले हुए थे कि भाई ये सब नॉर्मल बात है कि आज हॉर्मुज बंद हो गया, गैस का सप्लाई नहीं आ रहा है, 10 दिन 15 दिन 1 महीने ये सब नाटक चलेगा, फिर उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा होगा अरे क्या यार कुछ भी बोलता है, लेकिन भाई रियली बता रहा हूँ, ये देखो अभी ये तो खाली है, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, खाली है, मैं समझ गया हूँ कि वो कैसे खाली है। नॉर्मल आदमी को समझ में ही नहीं आएगा कि खाली है कि भरा हुआ है। बट
मेरा भी गैस का कारोबार है, या फिर कारोबार नहीं भी रहे तो भी मैं उसके लिए इस व्यू से नहीं बोला था भाई। मैं इस व्यू से बोला था कि भाई आज गैस बंद हो गया, कल कुछ और भी हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों का आप टेंशन मत लो अपने ज़िंदगी में। आपका जो काम है, आपका जो लक्ष्य है, उसके प्रति डेडिकेटेड रहो एकदम, उसको छोड़ो मत। ये सब गैस हो गया, पेट्रोल हो गया, जैसे पेट्रोल का ही बीच में कुछ अफवाह फैल गया था कि भाई पेट्रोल नहीं मिलेगा, ब्लॉगिंग कैसे करोगे, ये करोगे वो करोगे। तो भाई मैं जानता हूँ कि मतलब मुझे क्या करना है नहीं करना है, ठीक है। इस दुनिया में भाई मैं अकेला इंसान नहीं हूँ, ये दुनिया बहुत बड़ी है और दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। ईरान हो, अमेरिका हो, सब जगह अच्छे लोग हैं भाई। कोई ये नहीं चाहता है कि इंसान को दिक्कत हो, इंसानियत को ठेस पहुँचे। तो यही चीज़ है भाई। मैं ये चीज़ जानता हूँ कि भाई पेट्रोल, डीजल या फिर गैस, कोई भी बड़ा चीज़ भाई 10 दिन 15 दिन थोड़ा बहुत झगड़ा झंझट ये सब होते रहता है, लेकिन परमानेंट कोई भी चीज़ बंद नहीं होता है, इतना ध्यान रखना। आपके भी ज़िंदगी में ऐसा उथल पुथल बहुत बार आएगा। ये तो चलो एक इंटरनेशनल मुद्दा है गैस का या पेट्रोल का। आपके घर में भी थोड़ा कभी झगड़ा हो गया, कभी कुछ भी हो गया, उन सब चीज़ों का टेंशन मत लो भाई। आप अपने लक्ष्य के प्रति एकदम डेडिकेटेड रहो, लक्ष्य के प्रति जो बोलते हैं ना एकदम पीछे पड़े रहो। घर का झगड़ा, दोस्ती का झगड़ा, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये सब झगड़ा भाई चलते रहेगा, चलते रहेगा। ये सब कभी खत्म नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। आप ये अगर सोचोगे ना सब कुछ क्लियर रहेगा, सब कुछ पॉजिटिव रहेगा, तब हम ये काम शुरू करेंगे भाई, आप कुछ नहीं कर पाओगे। मैं लिख के देता हूँ। इस दुनिया में अपने लक्ष्य को ऊंचाइयों पर एक मतलब प्रॉपर जगह जो बोलते हैं वहाँ पर जाने के लिए इन सब चीज़ों को झेलना ही पड़ता है भाई। तो मैं तो ऐसे ही एक गैस का क्या बोलते हैं पिकअप दिखा है तो मैं एक टॉपिक पकड़ा गया, इसके लिए बोल दिया हूँ। लेकिन रियली मैं बता रहा हूँ कि आपके घर में भी ऐसा बहुत बार होगा कि हाँ किसी झगड़ा हो गया या फिर दोस्तों से झगड़ा हो गया, तो आप उसमें लग गए। लगना नहीं है। आपको अगर बड़ा लक्ष्य हासिल करना है तो किसी भी झंझट में, झगड़ा में फंसना नहीं है, लगना नहीं है। किसी को जवाब नहीं देना है आपको जवाब देना है काम करके, आपको जवाब देना है काम से, समझ रहे हो ना। तो वही चीज़ है। फिलहाल भाई पहुंच चुका हूँ 0 माइल। 0 माइल नहीं है भाई, 0 माइल नहीं है, सॉरी। ये भाई शायद बकरी से भी आगे हैं हम। तो भैया जी दरभंगा वाले रोड पे हैं और हमारे लिए कुछ भाई दौड़ के आ रहे हैं। हाथ दिया था पीछे ही, बट ट्रैफिक इतना था ना भाई, बीच रोड पे थे, उस साइड थे। एट ए टाइम नहीं रोक सकते हैं, हाईवे है। और भाई कैसे हो? क्या नाम है आपका? और भाई कैसे हो? पहचानते हो मुझे? क्या नाम है आपका? नाम नहीं याद है। अरे भाई तो फिर कैसे पहचानते हो? और भाई कैसे हो? कैसे हो? बढ़िया। आप तो वीडियो में देखते हैं। अरे थैंक यू भाई। चलो फोटो ले लो एक बार, सब आदमी साथ में आके। कैमरा लगा हुआ है? हाँ कैमरा लगा हुआ है, बंद कर दे क्या? नहीं कोई बात नहीं। सब आदमी का एक साथ में ही ले लो ना, ले रहा है? एक आदमी ले लो। हाँ मेंशन कर देना। भैया एक बार साउंड सुनाओ ना। हाँ सुनाते हैं। चलो भाई, यही है भाई प्यार। इसके लिए तो हम लोग एक बाइक खरीदे हैं भाई। देखो बाइक अगर खरीदा हूँ रियली बता रहा हूँ, ठीक है मैं तो मजे ले ही रहा हूँ, लेकिन भाई जहाँ भाई मिल जाता है, अगर बोलता है कि हाँ भाई थोड़ा सा बात सुना दे या फिर थोड़ा मिल ले रुक के, तो भाई उसमें मेरा क्या ही जाता है 5-10 मिनट। और मैं काम भी तो भाई उन्हीं लोगों के लिए कर रहा हूँ, रियल में तो ये बात है कि नहीं। इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, देखो भाई ये है दरभंगा वाला हाईवे, इतना ट्रैफिक है भाई, देख सकते हो आप। यहाँ भी देखो भाई गैस की एक ट्रॉली। गैस की अभी कोई दिक्कत नहीं है भाई, अभी तो नॉर्मल हो गया सब कुछ। बट मैं ये चीज़ बोलना चाहता हूँ, ज़िंदगी में कभी हड़बड़ाओ मत, हार मत मानो, नेवर गिव अप, समझ रहे हो ना। आराम से
भैया जी सुभाष के दुकान पे जो रास्ता जाने वाला था, जो रूट था, वो हम भूल चुके थे और हम आ चुके हैं भाई फाइनली मझौली। चलो भाई, किसी को ठंडा चाहिए तो भाई बोल देना। स्प्राइट, माजा। हाँ हाँ, आराम से आराम से। चाचा, ओ स्वैग है भाई, आराम से बीच रोड पे आके बीड़ी पकड़ रहे हैं इसे। आवाज सुनो भाई, बाय 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 बाय। भाई आगे वाले जो चाचा है ना, एकदम से सडनली से एंट्री लिए रोड में। ओ भाई, बिना इंडिकेटर दिए बस चले जा रहे हैं। अरे जरा पीछे भी देख लो, वो जहाँ का बोर्ड लगा हुआ है। अब यहाँ पे है भाई ब्लॉक और थाना, तो आराम से ही चलते हैं, बिना शोरगुल मचा है, बिना हल्ला किए। अरे बाप रे, ये क्या है भाई, ये क्या है? भाई एक टेम्पू में 100 लोग, ये है एक्सीडेंट का कारण। ओह इस्माइल, वो जहाँ भाई पुलिस का जो एरिया है वो शुरू हो चुका है। आराम से ही चलते हैं भाई। ये देखो बोझा था ना, कोई नहीं भाई, आराम से चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में है भाई। और भाई फाइनली हम पहुंच चुके हैं सुभाष मोबाइल शॉप पे। हाँ, अरे रास्ते भूल गए ना, इसलिए आगे बढ़ गए। तो भाई रील शूट हो चुका है, यहाँ हम बैठे हुए हैं, यहाँ सुभाष भाई हैं। इनका जो मोबाइल हम लेके गए थे ना भाई, उसका भी एक कहानी है। रील शूट करने के लिए इनका S26 जो लेटेस्ट वाला है सैमसंग का, वो लेके गए थे। स्टोरेज फुल हो गया, पता नहीं, बाद में माइक का आवाज़ ही नहीं आ रहा था। और ये रहे हमारे विवेक भाई, हेलो तो बोलिए। बाय। और जो शूट कर रहा था नंदू हमारे भाई, यही है नंदू, बाल नहीं है। नंदू का उड़ गया। तो भाई अभी अंधेरा होने वाला है और यहाँ से निकलते हैं और मिलते हैं सीधा बाइक पे आपसे, ठीक है भाई। अभी यहाँ से चलेंगे मैक्स के यहाँ कुछ सामान लेना है, वहाँ से लेंगे, फिर उसके बाद चलेंगे। और अभी याद आ गया भाई, यहाँ से भी बैग लेके जाना है। और बैग का जो कहानी है वो अलग ही लेवल का है, कैमरे पे नहीं बता सकते। पेंट कर रहे क्या नंदू? अब रात हो गया तो क्या दिखा है? तो भाई ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी बाय बाय, टाटा, टेक केयर। कॉल स्टार्ट कर देते हैं भाई। ये भाई साहब को आवाज़ भी सुनना था, यही भाई साहब हैं जिनको आवाज़ सुननी है। तो चलो भाई, गुड नाइट।